फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम करने जा रहे हैं हम। जजेस ट्रांसफ़र के ऊपर मैंने बात कर दी। सेनेट इलेक्शंस एक टाइम पे हुआ करेंगे और इबहम दूर करने की बात कर दी। कैबिनेट की बात हो गई। 243 की जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, और उस पर मैंने फिर अर्ज़ किया है कि हमारी सियासतें, हमारा सब कुछ हमारे मुल्क के लिए है। मुल्क की इज़्ज़त, वक़ार और सालमियत को सामने रखते हुए इस पर डिबेट करें, सर आँखों पे उसका जवाब देंगे। सर दो चीज़ें छोटी छोटी और हैं जी, दो चीज़ें और हैं। एक, प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी के ऊपर डिबेट चली हुई थी, वो कमेटी में मामला डिबेट होगा। दूसरा, हमारे हलीफ जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और हमारी हलीफ जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने 2 बिल ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के, जो कि ऑलरेडी स्टैंडिंग कमेटी में हैं। वज़ीर आज़म साहब से जब इन दोस्तों की मुलाकात हुई और अवामी नेशनल पार्टी की भी एक तजवीज़ जो है वो भी टेबल पे आई, वहाँ पे उन्होंने कहा कि जब सूबा खैबर पख्तूनख्वा का नाम NWFP से बदला जा रहा था तो इनका ये तकाजा था कि इसे पख्तूनख्वा के नाम से याद किया जाए। बाहर कैफ उस वक्त 18वीं तरमीम में उसे खैबर पख्तूनख्वा रखा गया। हमने कहा कि जी आप, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटीज़ को सर ये इख्तियार होता है कि वो बिल को भी देखें और जो उसके अलावा बेहतर तजवीज़ है वो भी देखें। हमारी हलीफ इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जो प्रोविजंस हैं जो इस बिल का हिस्सा हैं, उसकी अप्रूवल तो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से ली है, जो उनका एक रवाज है, और वो कहते हैं कि हम उसके अंदर ही रहते हैं। लेकिन इसके बाहर जो तजावीज़ है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मुकामी हुकूमतों को फाइनेंशली बाइख्तियार बनाने का, और उनका ये कि इनके टेन्योर को प्रोटेक्शन दी जाए, और जो पंजाब असम्बली की एक रेजोल्यूशन आई, ये वो इश्यूज़ हैं जो कि वज़ीर आज़म साहब ने आज कैबिनेट में ये हदायत की कि वो दोस्त कमेटी में अगर उनको उठाते हैं तो रूल्स एंड प्रोसीजर्स के मुताबिक हम कोशिश करें कि उस पर इत्तफाक़ राय हो। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का सूबाई सीटों में इजाफे का जो मुतालबा है कि सूबा बहुत बड़ा है और हल्के बहुत बड़े, आबादी कम है, तो उसमें अगर 65 से इसे 90 या 95 कर दिया जाए, वो बात भी वहाँ पे हो सकती है। एमल वली ख़ान साहब की जो तजवीज़ है कि इसको भी आप कंसिडर करें कि जहाँ पे पख्तून बसते हैं उस सूबे का नाम, जैसे बलोचों के सूबे के लिए हम बलूचिस्तान, और सिंधी भाइयों का सिंध और पंजाबियों का पंजाब है, तो ये भी आप डिबेट कर लें वहाँ पे। सर जमहूरियत की खूबसूरती है कि सियासतदान हमेशा मिल बैठ के अफ़हाम तफ़हीम से, मंतक से एक दूसरे को कायल करते हैं। मैं सर दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ आज अपने अपोजिशन के भाइयों को कि उन्होंने इस नाजुक मौके के ऊपर तहम्मुल के साथ ये बात सुनी। हम ये तवक्को रखते हैं, और मुझे हदायत है अपने हलीफ जमातों के रहनुमाओं की भी, वज़ीर आज़म साहब की भी, कि मैं फिर इन्हें आज एक दफ़ा इस्तदा करूं कि आप स्टैंडिंग कमेटीज़ में आएँ, आप बैठ के यहाँ पे डिबेट करें। ये आपका डिसीजन होगा। फ्लोर ऑफ हाउस पे सर ये जो बात करेंगे हम उसका जवाब देने के पाबंद हैं। मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश होगी कि बिल की कॉपियाँ आपके सामने हैं, जो आपके सामने रखा है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। लॉज जो हैं, कवानीन जो हैं, वो लोगों के लिए होते हैं सर। पीपल ऑफ पाकिस्तान शुड बी बेनिफिटेड। हमने इस नीयत से ये चीज़ें की हैं कि निज़ाम में भी इस्तेहकाम रहे। कुछ चीज़ें आप इस पर नतीजे अक्स करेंगे बिटवीन द लाइन्स, तो बिल्कुल मैं खुल के ये बात करूँगा कि सुओ मोटो का इख्तियार ख़त्म किया है हमने। 184(3) को ख़त्म नहीं किया, उसको सिर्फ वहाँ से उठा के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चैप्टर में ले गए हैं। 186 ख़त्म नहीं किया, उसको उठा के हम ले गए हैं उस रेलिवेंट चैप्टर में। सुओ मोटो का इख्तियार हमने ख़त्म किया है ताकि फिर कोई चीफ़ जस्टिस आके लोगों को बेलिबास ना करे, हस्पतालों में छापे ना मारे, वज़ीर आज़मों को घर ना भेजे, वज़ीर आज़मों को सूलियों पे ना लटकाए। तो इस नीयत के साथ ये किया। मुझे उम्मीद है कि अपोजिशन के भी ये दिन फिरते रहते हैं, आज हम हैं कल आप होंगे। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए अच्छी स्पिरिट के साथ काम करें। शख्सियात के नहीं सर, मुल्क के लिए तरामीम की जाती हैं। इस नीयत के साथ आपके सुपुर्द ये करते हैं। ये तजावीज़ हैं, इनको आइन की शक्ल आपने देनी है क्योंकि आप बाइख्तियार हैं। छोटे सूबों ने सर ये मुतालबा किया कि जो 11% है कैबिनेट का आपने रखा है कि टोटल स्ट्रेंथ का 11% से ज़्यादा नहीं होगा। पंजाब जैसे बड़े सूबे में जहाँ पे असम्बली जो है वो 350 से ज़ायद पे है, वहाँ ये मसला नहीं आता क्योंकि 34 या 40 अगर महकमे हैं तो उनका 11% 45-46 लोगों पे बनेगा।
सर बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा मसला था, कह दिया गया जी 15 या 11% में से जो हायर साइड पे वो कर लें, लेकिन उसके बावजूद वो 15 से आगे नहीं से जा सकते। अब सर पाकिस्तान की जोग्राफिए में कोई आधा पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान के हिस्से में है। एडमिनिस्ट्रेटिव मसले हैं, उनके दीगर मसाइल हैं। वो बार बार कहते थे जी हमें कैबिनेट साइज़ थोड़ा सा बेहतर कर दें क्योंकि इससे हमारा काम नहीं चलता, महकमे बहुत ज़्यादा हैं और क्वालिटी की गवर्नेंस नहीं होती। सिंध ने भी सर ये शिकायत की कि उनका भी नंबर ऑफ़ MPs के हिसाब से महकमे ज़्यादा हैं, वजारतें कम हैं, इसलिए देखें खैबर पख्तूनख्वा का भी इशू होगा। मासवाए पंजाब के ये था सर, उस 11 को बहुत सोच समझ के तजवीज़ लेके आए हैं। ये सब तजावीज़ हैं सर, ये बिल की शक्ल में आई हैं। पास करने का, रिजेक्ट करने का इख्तियार इस मुवक्कर ऐवान का है। आप 2/3 से पास करेंगे ये आइन का हिस्सा बनेगा, आप नहीं करेंगे ये बिल की सूरत में वैसे ही वापस हो जाएगा। सर वो 13% किया है। एडवाइज़र्स पहले 5 की इजाज़त थी, सर नहीं जहते हैं, बहुत टेक्निकल एरियाज़ है, AI आ गई है, डिजिटल रिफॉर्मेशन हो गई है, इकॉनमी के कई कंटूर्स बदले हैं। हुकूमतों के पास ये इख्तियार होना चाहिए कि वो थोड़ा इसको स्ट्रेच करें। इसमें हमारे दोस्तों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि इसको बहुत थोड़ा आप करें। बाकी दीगर दोस्तों से भी मुशावरत की, सबका ख्याल था कि बहुत ज़्यादा ना 5 से 7 पे लेके गए हैं, एंड दैट्स ऑल। ये भी तजवीज़ है। सर इसी तरह